हाय, आज हम जन्म प्रमाण पत्र के बारे में जानेंगे कि जन्म प्रमाण पत्र क्या होता है। किसी भी बच्चे या व्यक्ति के लिए जन्म प्रमाण पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। किसी भी प्रकार का सरकारी दस्तावेज बनाने के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। आज के समय में जन्म प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य हो गया है। बच्चे के पैदा होने के बाद जन्म प्रमाण पत्र का होना बहुत ही जरूरी है। आजकल हर कार्य में, चाहे स्कूल हो या कॉलेज या कोई भी सरकारी काम हो या पासपोर्ट बनवाना हो, तब हमें जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। यदि किसी बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में होता है, तब अस्पताल से ही बच्चे के माता पिता को बच्चे के जन्म के 21 दिन के भीतर ही बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। या उस समय किसी कारण से आपके बच्चे को जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है, तो आप अपने नजदीकी पंचायत कार्यालय से जाकर भी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की है। आप अगर जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हो तो आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना या अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र हेतु स्वयं ही आवेदन कर सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है? भारत सरकार संभवतः सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वोटर लिस्ट, केंद्र और राज्य सरकार की नौकरी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट आदि के लिए जन्म प्रमाण पत्र के इस्तेमाल को जरूरी करने वाली है। जन्म प्रमाण पत्र से आपका नाम देश के जन्म रजिस्ट्रार में दर्ज कर लिया जाता है। आधार कार्ड पंजीकरण में जन्म प्रमाण पत्र एक अहम भूमिका निभाता है। व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र की मदद से सरकारी योजनाओं का पूर्ण रूप से लाभ उठा सकता है। बच्चे स्कूल या कॉलेज द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह सभी जगह काम आता है। जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज कौन से हैं? यदि जन्म अस्पताल में हुआ है तो जरूरी दस्तावेज माता पिता दोनों का आधार कार्ड, टीकाकरण कार्ड, अस्पताल के द्वारा प्रदान किया गया जन्म विवरण आवश्यक है। अस्पताल में जन्म होने पर अस्पताल के द्वारा ही जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जाता है। यदि जन्म घर पर हुआ है तो जरूरी दस्तावेज माता पिता दोनों का आधार कार्ड, टीकाकरण कार्ड, आशा कार्यकर्ती का प्रमाण पत्र, घर का राशन कार्ड, 2 गवाहों का आधार कार्ड और घर के पते का प्रमाण देना आवश्यक है। इसमें माता पिता और गवाहों के द्वारा शपथ पत्र देना आवश्यक है। इसके अलावा आपके पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जैसे बच्चे का नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, माता पिता का व्यवसाय तथा पता होनी आवश्यक है। जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया क्या है? आप जन्म प्रमाण पत्र का आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा, जिसके पश्चात आपको आवेदन पर्ची मिल जाएगी। यदि आप ऑफलाइन माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आपको निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। सर्वप्रथम संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय से जन्म पंजीकरण का ऑफलाइन फॉर्म प्राप्त कर ले और उसे सावधानी पूर्वक भर लें। फॉर्म भरने के बाद बच्चे के जन्म से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों के साथ इसे रजिस्ट्रार के पास जमा करवा दें। इसके बाद जन्म रिकॉर्ड जैसे कि जन्म दिनांक, समय, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, नर्सिंग होम, अस्पताल संबंधित सभी तथ्यों और आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में 10 से 15 दिनों या उससे ज्यादा का समय लग सकता है। इसके बाद बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र आवेदक को निर्गत कर दिया जाता है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के सेक्शन 14 के तहत बच्चे के नाम के बिना भी जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे मामलों में नाम पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा बच्चे के जन्म पंजीकरण की तारीख से 12 महीने के भीतर और कुछ नियमों के साथ 15 साल तक निर्धारित शुल्क के साथ दर्ज किया जा सकता है। अगर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जन्म के 21 दिन के भीतर पंजीकृत नहीं होता है तो संबंधित
अधिकारी के निर्देश पर जन्म रजिस्ट्रार बच्चे के जन्म और अन्य संबंधित तथ्यों का सत्यापन करेंगे। जन्म प्रमाण पत्र कहां से जारी किया जाता है? जन्म प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा एक प्राधिकरण के माध्यम से जारी किया जाता है, जो कि व्यक्ति या बच्चे की जन्म तिथि को प्रमाणित करता है। यह जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण राज्यों में भिन्न होते हैं। आमतौर पर यह जन्म रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन कई राज्यों व केंद्रीय शासित प्रदेशों में जन्म प्रमाण पत्र जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, राजस्व क्षेत्र अधिकारी, उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट या अन्य जिला प्राधिकरण के द्वारा जारी किया जाता है। ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल आके कंसल्टेंसी एंड CSC सर्विसेज से जुड़ें।